एक सरसब्ज गांव के किनारे एक छोटा सा आम का पौधा जमीन से सर निकाले खड़ा था। वो अभी नाजुक और कमजोर था। उसकी पत्तियां हल्की सब्ज और नरम थी। हवा का हल्का सा झोंका भी आता तो वो कांप उठता। इसके करीब ही एक पुराना कुआं और चंद झाड़ियां थी, मगर इसका अपना कोई साथी न था। एक दिन एक सफेद कबूतर वहां आकर बैठा। वो दूर से उड़ता हुआ आया था और थक चुका था। उसने आम के पौधे की नाजुक शाख पर बैठकर सुस्ताना चाहा। पौधा जरा सा झुका, मगर उसने कबूतर को गिरने न दिया। कबूतर ने हैरत से कहा, तुम तो बहुत कमजोर हो, फिर भी मुझे सहारा दे रहे हो। पौधा मुस्कुराकर बोला, कमजोरी वक्ती होती है, नियत मजबूत हो तो बोझ महसूस नहीं होता। कबूतर को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो रोज वहां आने लगा। कभी वो पौधे को अपनी चोंच से पानी के कतरे ला कर देता, कभी उसके इर्द गिर्द की मिट्टी नरम कर देता। यूं दोनों में दोस्ती हो गई। गांव के बच्चे जब खेलने आते तो कबूतर उन्हें देखकर खुश होता और पौधा हवा में लहराकर मुस्कुराता। वक्त गुजरता गया, बारिशें आईं, धूप तेज हुई, मगर कबूतर हमेशा पौधे के पास रहा। जब तेज आंधी चलती तो कबूतर अपने परों से पौधे को ढांपने की कोशिश करता। पौधा भी अपनी जड़ों को मजबूत करता रहा। उसने तय कर लिया था कि वो एक दिन बड़ा दरख्त बनकर सबको साया देगा। कुछ सालों बाद वो नन्हा सा पौधा एक तनावर आम का दरख्त बन चुका था। उसकी शाखें फैल गई थी, पत्तियां घनी हो चुकी थी और उस पर सब्ज आम लगने लगे थे। गांव वाले उसके साए में बैठते, बच्चे उस पर झूला डालते और परिंदे उसकी शाखों पर घोंसले बनाते। मगर सबसे खास जगह अब भी उसके पुराने दोस्त कबूतर की थी। एक दिन शिकारी गांव में आया। उसकी नज़र कबूतर पर पड़ी। उसने जाल फैलाया और दाना डालकर चाल चली। कबूतर दाना चुगने नीचे उतरा तो जाल में फंस गया। उसने जोर जोर से फड़फड़ाना शुरू किया और आम के दरख्त को पुकारा। दरख्त ने ये मंजर देखा तो उसके पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। उसने अपनी एक भारी शाख हिलाई, जिससे ऊपर रखा हुआ एक बड़ा सा आम सीधा शिकारी के सर पर आ गिरा। शिकारी घबराकर पीछे हटा और जाल ढीला हो गया। कबूतर ने फौरन जोर लगाया और आजाद होकर उड़ गया। शिकारी डरकर वहां से भाग गया। कबूतर वापस आकर दरख्त की शाख पर बैठ गया। उसकी आंखों में तशक्कुर था। आज तुमने मेरी जान बचाई, उसने कहा। दरख्त ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्ती सिर्फ अच्छे दिनों का नाम नहीं, मुश्किल वक्त में साथ देना ही असल वफा है। इस दिन के बाद दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। लोग कहते, देखो, एक नन्हा